Warm welcome again, class of this academy. So this is chapter 13, special finite verbs. So this is a page number 59. Okay, maybe all students have opened book. Okay, and look at this chapter carefully. Okay, now special finite verbs. अब इसमें special जो finite verbs होते हैं ना, वो होते क्या हैं, उनको हमें समझना है. So auxiliary और मॉडल वर्ब्स, या तो ऑक्सिलरी बोल लो या फिर मॉडल वर्ब बोलो, दोनों सेम होते हैं. ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. जो आपके ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. ओके, और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, किनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड. सो दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, so because they have the main or principal verb, an auxiliary verb is one which helps to form a tense or mood of some principal verb. Okay, and forgoes its own significance as a principal verb for that purpose. So ये तो एक डेफिनेशन होगी नेस्फील्ड के अकॉर्डिंग गिवन जो है यहाँ पे दी है. ठीक है, बट आपको ये समझना कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उन्हीं को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं. लाइक स्पेशल जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इज, एम, आर, was, were, be, been, being, do, does, did, has, have, had, shall, will, should, would, can, could, may, might, ought to, must, need, dare. And so there are 27 in number. कितने नंबर में होते हैं ये, 27. ओके, एंड दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस होते हैं इनके. सो दे आर कॉल्ड स्पेशल फाइनाइट्स. इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पेशल फाइनाइट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके स्पेशल मतलब डिफरेंट फंक्शन होते हैं ना, इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं. ठीक है, सो दे कैन बी यूज कैसे करते हैं हम, टू मेक क्वेश्चंस में. ठीक है, जैसे आर यू रेडी, मे आई कम इन. ओके, तो इस टाइप से हम इन्हें यूज करते हैं. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड, द कॉम्बाइन विद नॉट इन नेगेटिव, लाइक इजंट, आरेंट, कांट, एक्सेट्रा. जो होता है ना इज नॉट, कॉन्ट्रास्ट करके क्या आ जाएगा, इजंट, आर नॉट, आरेंट, कैन नॉट, कांट. ओके, टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स में, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इजंट इट, सच में ना. ऐसे जैसे मैम कई बार मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ इजंट इट, समझ में आया आपको, इजंट इट, क्या आपको समझ में आया, दैट्स ओके. लेट्स सी फोर्थ, टू फॉर्म शॉर्ट आंसर, आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, येस आई एम गोइंग टू होम. Okay, yes I am, no I am not. Okay, so to form tenses, he is going, he was going, he has gone, etc. कि वह जा रहा है, he was going वह जा रहा था, he has gone, etc. He has gone means वह चला गया, etc. इसके अलावा भी. ठीक है, बहुत सारे वर्ब्स जो स्टेप से जो होते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स के क्वेश्चंस बना सकते हैं. ओके, इनको फ्रेज कर सकते हैं. सो फंक्शन ऑफ स्पेशल फाइनाइट वर्ब, द फंक्शंस ऑफ द 27 स्पेशल फाइनाइट वर्ब्स आर एज अंडर. इसके अंदर कितने वो होते हैं, स्पेशल फाइनाइट होते हैं, 27 फंक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा. ओके, 27 स्पेशल फाइनाइट वर्ब्स हैं. एज अ कॉमन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, द वर्ब बी, हैव, डू कैन बी यूज्ड एज कॉमन फाइनाइट वर्ब्स, i.e. एज मेन वर्ब्स. जैसे कि बी होता है, बी माने होता क्या है, होना. ओके, एग्जिस्ट करना, अकर मीन्स होना, बिकम मीन्स होना. सो बी होता क्या है, बी माने होना ही होता है. ओके, तो कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे आपके एम, आर ये जो होते हैं, इज, एम, आर, तो ये बी होते हैं, बी वर्ड. ओके, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th, स्टूडेंट हूँ क्लास 6 का. व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो, कि व्हाट यू वांट टू बी. द सन इज स्टेशनरी, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, इंडिया विल बी अ सुपर पावर वन डे, इंडिया विल बी अ सुपर पावर वन डे. सो इनको क्या कहते हैं, ये जो बी होते हैं ये आपके कॉमन फाइनाइट वर्ब है. ठीक है, फर्स्ट में तो बी आ गया आपका. सेकंड है आपका हैव. हैव में देखिए कैसे सेंटेंस बनाते हैं आप, आई हैव अ बिग हाउस, ही हैज़ 6 फिंगर्स इन हिज राइट हैंड. ओके, सो ही हैज़ 6 फिंगर्स इन हिज राइट हैंड, उसके हाथ में कितनी फिंगर्स है, 6 फिंगर्स. ही इज़ हैविंग अ बाथ, ही इज़ हैविंग अ बाथ, वो बात ले रहा है, बात नहा रहा है. ही हैड अ गुड टाइम एट शिमला, हमने जो है गुड टाइम बिताया शिमला में. ओके, किंग दशरथ हैड 4 सन, किंग दशरथ के कितने सन्स थे, 4.
ओके। डू, डो किसके लिए होता है? परफॉर्म के लिए। हैव यहाँ पे टेक के लिए हो गया, पोजेस के लिए हो गया, कंज्यूम के लिए हो गया, एक्सपीरियंस के लिए हो गया। बट डू किसके लिए लगता है? परफॉर्म के लिए। कैसे कैसे? लेट्स सी, हाउ डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, मैं अपना होमवर्क रोज करता हूँ। ही डिड हिज बेस्ट टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल, ही डिड हिज वर्क ऑल नाइट। ओके, सो यहाँ पे ये जो है आपके, जैसे आपने देखा बी, हैव एंड डू, ये कौन से वर्ब बोलते हैं इनको? हम कॉमन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, नाउ लेट्स सी एज ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या है? द थ्री वर्ब्स बी, हैव, डू आर यूज्ड टू फॉर्म द पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ टेंसेज, ये इसमें आते हैं। वाइल डूइंग ऑफ दिस फंक्शन, ओके, वाइल डूइंग दिस फंक्शन दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स बोल सकते हैं। जैसे आई सिंग, ओके, आई सेंग। आई डू नॉट सिंग, डू आई सिंग, क्या मैं गाना गाता हूँ? आई सिंग, मैं गाता हूँ। आई डू नॉट सिंग, मैं गाना नहीं गाता हूँ। डू आई सिंग, क्या मैं गाना गाता हूँ? आई सैंग, आई डिड नॉट सिंग, डिड आई सिंग। आई हैव सung, आई हैवेंट sung, हैव आई sung। ओके, सी हैज sung, सी हैजंट sung, हैज सी sung। यू हैड sung, यू हैड नॉट sung, hadn't भी बोलते हैं। ओके, हैड यू sung, आई एम सिंगिंग, आई एम नॉट सिंगिंग, एम आई सिंगिंग। शी इज सिंगिंग, शी इज नॉट सिंगिंग, इज शी सिंगिंग, वी आर सिंगिंग, वी आर नॉट सिंगिंग, आर वी सिंगिंग। ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज नॉट सिंगिंग, वॉज ही सिंगिंग। तो ये क्या होते हैं? ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट में आई सिंग है कि मैं गाना गाता हूँ, मैं गाता हूँ। आई डू नॉट सिंग, मैं नहीं गाता हूँ। डू आई सिंग, क्या मैं गाता हूँ? आई हैव संग, मैंने गाना गाया। आई हैवेंट संग, मैंने नहीं गाया। हैव आई संग, क्या मैंने गाया? ओके, सी हैज संग, क्या उसने गाया? लड़की के लिए आ रहा है। सी हैजंट संग, उसने नहीं गाया। हैज सी संग, क्या उसने गाया? यू हैड संग, क्या तुमने गाना गाया था? हैड आ गया, दैट मीन्स था। यू हैडेंट संग, तुमने गाना नहीं गाया था। मतलब गाना गाया, यहाँ पे गाया होगा, यहाँ पे सॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल हम यू हैडेंट संग, तुमने नहीं गाया था। हैड यू संग, क्या तुमने गाया था? आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम नॉट सिंगिंग, मैं नहीं गा रहा हूँ। एम आई सिंगिंग, क्या मैं गा रहा हूँ? सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। सी इज़ नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रही है। इज सी सिंगिंग, क्या वह गा रही है? वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं। वी आर नॉट सिंगिंग, हम नहीं गा रहे हैं। आर वी सिंगिंग, क्या हम गा रहे हैं? ही वॉज सिंगिंग, वह गा रहा था। ही वॉज नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रहा था। वॉज ही सिंगिंग, क्या वह गा रहा था? सो एज मॉडल वर्ब, द वर्ड मॉडल मीन्स showing a certain mood. Okay, certain mode, that means mood. These 27 special finite verbs are also used to denote certain concept when used before the main verbs. So these concepts include ability, possibility, probability, permission, obligation, duty, necessity, condition, purpose, result, etc. So let us study how two special finites are used as model, like be. The verb be has 3 present forms and 2 past form as a model. Present में क्या होता है? is, am, are होता है। past में क्या होता है? was, were होता है, ठीक है, be में। So these forms followed by to are used to express previous plans. Okay, I am to go to, I am to, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। I am to go to Delhi on coming Sunday, मुझे जो ये संडे आ रहा है ना, इसमें मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। ही इज़ टू गो फॉर अ हेयर कट, मतलब करना ही पड़ेगा, ये चीज़ करनी ही करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू लग जाएगा। आई एम टू गो टू दिल्ली ऑन कमिंग संडे। ही इज़ टू गो फॉर अ हेयर कट। ही इज़ टू मैरी मीना नेक्स्ट, मतलब ये करना ही करना है, दिस इज नेसेसरी। दे आर टू रीच हेयर बाय सनसेट। द प्रिंसिपल वॉज टू शेयर द फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जाम्पल, एंड दिस द हैव। The verb have has 2 present forms and 1 past form as model. Present में क्या होता है? Have has होता है, past में had होता है, ठीक है। जो have का होता है have has हो जाता है, और past में क्या हो जाता है? had हो जाता है। Got it? So these forms are used to express to get jobs done. Like I had my shoes mended, कि मैंने क्या करे? अपने शूज़ सिलवाए, ठीक है, बनवाए। So she has her hair dressed every month, have it done as soon as possible. To express necessity or obligation, like I have to be in school at 10, कि मैं 10 तक जो हूँ स्कूल में होता हूँ, ठीक है। He has to cook his own meals,
मैं बना लेता हूँ ओन मील्स, अपने के लिए खाना बनाता हूँ. यू हैव टू वर्क हार्ड दीज डेज. तुमने इस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो इन दिनों, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया. एज अ चाइल्ड आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट. जैसे कि मैं बच्चा हूँ, मैं अपने स्कूल से अपने फुट से स्कूल जाता था. ठीक है. डू इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रेस ऑन एक्शन. जैसे आई डू हैव द पुअर. ओके. He does smoke but not in school. Do help us please at this time. I did go there but could not see her. Like may might. अब may might आपको सबको पता है may क्या के लिए होता है. These verbs are used to express permission के लिए. May I come in sir? Might I use your pen? क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? Possibility के लिए she may come today. Might it might rain today. शायद आज रेन हो सकती है. Okay. So a purpose after so that. She works so that she may pass. She works so that she might pass. A wish or blessing or curse. May you live long. May you be domed, oh tyrant. May God bless you with the sun. तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिसर्च क्या करते हैं, गिव करते हैं. ठीक है. Can and could. These verbs are used to express ability और capacity. I can solve this sum. मैं ये sums के solve कर सकता हूँ. Can anyone become good? क्या दूसरे लोग good हो सकते हैं? He could not solve this sum. वह इस सम को सॉल्व नहीं कर सका. She could not jump well. उसने सही से जंप नहीं की थी. तो ये जो कैन है ना, कैन का जो आपका नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पे ये कुड बन जाता है. ठीक है. मतलब जो पास्ट होता है, कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है. और कुड को हम पोलाइट वे में भी यूज़ करते हैं. कुड यू प्लीज़ गिव मी अ फेवर. इस टाइप से भी हम बोल सकते हैं. कैन आपका इनफॉर्मल होता है. कैन आप केवल अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करोगे. ओके. कुड आपका पोलाइट वर्ड्स होता है. कुड को आप पोलाइट पे यूज़ कर सकते हो. वुड आपका पोलाइट वर्ड होता है. ओके. अदरवाइज टीचर्स के साथ आप मे यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ नहीं करेंगे. कुड एंड वुड का यूज़ आप कर सकते हैं. गॉट इट. नाउ लेट्स सी like more example about this can could. Possibility. Anyone can make a mistake. हर कोई मिस्टेक करता है. Accident can happen to anyone. Could the news be true? She wondered. तो यहाँ पे जो could आ गया ये क्वेश्चन के लिए आ गया. ठीक है. Can you help me? Can you tell me the time? Could I use your phone? क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? Could you do me a favor? क्या आप इस टाइप से भी आप रिक्वेस्ट के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग, कि आप इस टाइप से रिक्वेस्ट के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं. कुड. मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस के लिए. लाइक एन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन जैसे यू मस्ट पे योर डेट्स. यहाँ पे बी आपका साइलेंट होता है. ठीक है. यू मस्ट नॉट टू बी लेट. कार्स मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस. इजंट इट. जैसे बोलते ना, है ना, समझ में आ गया. इजंट इट अभी पढ़ा था ना जस्ट हमने रिसेंटली. ओके. अब बिलीव. शी मस्ट विन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट. ही मस्ट बी डेकोट. Okay, decot. We must be successful this time. They must be twins. An inference. There must be a fire nearby. He has lifted the heavy stone. He must be very strong. अब moral duty के लिए भी must को use होता है. You must serve your parents. Duty must be done. Need. Need is used as model in negative and interrogative sentences to express. Okay. A necessity. Need I go there? Need you attend the office on Sunday? You need not go there. We need not worry at all. So need किसके लिए होता है? जरूरत के लिए need को यूज़ किया जाता है. ठीक है. पास्ट टेंस में आप needed लगाते हैं. Got it? अब must आपके लिए बिल्कुल must necessary है. ओके. डेयर किसके लिए यूज़ होता है? करेज के लिए. ठीक है. एंगर के लिए. लाइक डेयर इज यूज टू एक्सप्रेस अ करेज. ही डेयर नॉट फेस मी. डेयर यू गो देयर एट नाइट. एंगर के लिए हाउ डेयर यू कम इन साइड. हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स. जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स. हाउ डेयर यू लाइक दैट. इस टाइप से जैसे वर्ड हम यूज़ करते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी. डेयर मीन्स क्या होता है? हिम्मत. ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 9 इज यूज्ड. यूज इज फॉलो बाय एन इन्फिनिटिव टू एक्सप्रेस. अब पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है यूज़. लाइक वी यूज टू प्ले कबड्डी एट स्कूल. हम अपने टाइम पे क्या करते थे? कबड्डी खेलते थे स्कूल में. सो यूज्ड यू टू ड्रिंक इन योर यूथ. ओके. तो इस टाइप से हम जो है अपने पहले के लिए जब भी कुछ बोलना पड़ता है, जब हम अपने चाइल्डहुड में होते थे उसके बारे में हमें कुछ बताना है, तो आप यूज्ड को यूज़ कर सकते हैं. सेल का कैसे यूज होता है? सेल इज यूज टू एक्सप्रेस अ कंपल्शन के लिए विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. लाइक यू सेल डू इट हियर एंड नाउ. एवरीवन सेल ओबे द रूल्स. थ्रेड के लिए भी यूज होता है. ही शैल पे फॉर हिज मिस्टेक. यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस. यू शैल नॉट टेल लाइज. दे शैल नॉट स्टील. ओके. सो इस टाइप से हम शैल यूज़ करते हैं. विल का कैसे? विल इज यूज टू एक्सप्रेस के लिए होता है.
जैसे कि आई विल डू और डाई, वी विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन। शुड का कैसे यूज़ करते हैं? शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस, जैसे कि मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे द लॉज। ओके, हमें सब नियमों का पालन करना चाहिए। वन शुड लिव विद इन वंस मीन्स यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। अ कंडीशन के लिए भी, शुड आई बी लेट, यू वुड वेट फॉर मी, शुड यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सेड। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे शुड को आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी वुड। वुड एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है, जैसे मैंने बताया रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। जैसे आप बोल सकते हैं एज यू कैन से मैम वुड यू प्लीज रिपीट दिस word, repeat this sentence like this. Okay, so would as a model verb is used to express a wish. Would you have a cup of tea? क्या आप एक चाय लेंगे, एक कप चाय लेंगे। ओके, अब पास्ट हैबिट के लिए भी जैसे विल का जो ये जो वुड होता है, ये विल का पास्ट टेंस होता है, ठीक है। बट वुड को हम जो रिक्वेस्ट ले सकते हैं, कुड को भी हम रिक्वेस्ट के लिए ले सकते हैं। अंडरस्टूड। सो पास्ट हैबिट, आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग। एज अ चाइल्ड मन्नू वुड प्ले विद शॉर्ट्स, ठीक है। जब वो बच्चा था तो उसने मन्नू के साथ खेलता था, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो तलवार से, विद शॉर्ट मीन्स तलवार। आर रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप लोगे। वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा फेवर करोगे। अ कंडीशन पे भी, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत करते, यू वुड हैव पास, तो आप पास हो जाते। ओके, शुड यू परमिट मी, आई वुड गो टू द पिक्चर। शुड यू परमिट मी, क्या मुझे आप परमिशन दोगे, आई वुड गो टू द पिक्चर। ओके, लाइक दिस। आउटलुक को कैसे यूज करते हैं? आउट इज फॉलोड बाय टू, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस के लिए, कैसे कि अब मोरल ड्यूटी, आउट क्या होता है, केवल मोरल ड्यूटी के लिए। जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे आउट नॉट टू डू एनी एक्सेस, यू आउट नॉट टू नेग्लेक्ट योर ओल्ड पेरेंट्स, आउट आई टू राइट टू से थैंक यू। ओके, तो इस टाइप से जो है ये वर्ब्स होते हैं। और कितने होते हैं ये, लुक एट हियर, जो आपके इस टाइप से होते हैं 27 स्पेशल फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और बी में आपके पता है इज एम आर आ जाते हैं, ठीक है। एंड ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब इस टाइप से हो जाएंगे, इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। बी का तो आपका बन जाता है, जैसे इज एम आर प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में आपका वॉज वर हो गया। फिर ये आपके मॉडल वर्ब आते हैं। ओके, मॉडल वर्ब क्या होते हैं आपके, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड, वुड, out, should, will, shall. Got it everyone? Okay, last thing, I'm just telling about something here. Please make note carefully, okay, because I've checked your note, and please send in PDF in an email. Okay, got it everyone? Okay, and write the note carefully, and also write neat and clean notes. Okay, if you send your any work, so please before sending, please check your work. Understood? Okay everyone, so we will next day also. Okay, bye.